भाषा किसको कहेंगे? तो चलिए चलते हैं, देखेंगे भाषा किसको कहते हैं। तो यहाँ है भाषा, इसका इंग्लिश होता है लैंग्वेज। चूंकि अपन लोग व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी में देखेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी को कुछ समझाते हैं और किसी से कुछ समझते हैं, उसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। क्या लिखेंगे? भाषा उस माध्यम को कहते हैं को कहते हैं जिस माध्यम से हम किसी को कुछ समझाते हैं तथा किसी से कुछ समझते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से किसी को कुछ समझाते हैं, जैसे कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो आदमी समझ रहा है, या इशारा कर रहे हैं तो आदमी समझ रहा है, या कोई दूसरे आदमी हमको कुछ समझाने का कोशिश कर रहा है, वो इशारा कर रहा है या लिख के बोल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो किसी न किसी रूप से हमसे बात कर रहा है, तो उसी को हम भाषा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाषा। भाषा का तीन माध्यम होता है। भाषा का तीन माध्यम होता है। माध्यम होता है। भाषा का तीन माध्यम होता है। पहला होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा उस भाषा को कहेंगे, जैसे हम किसी को कुछ बोल के समझा रहे हैं या कोई हमें कुछ बोल के समझा रहा है तो उसे मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे कि कहीं पे किसी से बातचीत करते हैं मौखिक रूप से, तो ये मौखिक भाषा हुआ। और लिखित भाषा उस भाषा को कहेंगे, जैसे कि लेटर हो गया, पत्र हो गया। हम किसी को पत्र लिख के देते हैं या कोई ऐसा चीज लिख के देते हैं, जैसे कि उसको अपने बारे में कुछ लिख के किसी को दे रहे हैं, तो ये हो गया लिखित भाषा। या कोई हमें लिख के दे रहा है कुछ, तो वो हो गया लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा हो गया इशारों इशारों में समझाना। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे दो गूंगा व्यक्ति बात कर रहा हो, तो दो गूंगा व्यक्ति जब बात कर रहा होता है तो वो दोनों जो है इशारे में बात करता है। जब इशारे में बात किया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सांकेतिक भाषा हो गया और वे संकेत से बात कर रहे हैं। और लिखित भाषा हुआ कि जैसे पत्र लिखते हैं, किसी को कुछ पत्र लिखते हैं या कोई हमें पत्र लिखता है, तो वो लिखित भाषा हो गया। और जो है मौखिक भाषा, अगर किसी को बोल चाल के भाषा में बोल के कुछ समझा रहे हैं या किसी से बोल के कुछ समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे भाषा एवं भाषा का प्रकार। उसके बाद